नाजरीन, बज़्म एजाज़ी में एजाज़ अहमद एजाज़ी आपसे मखातिब है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वज़ारत सेहत यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के महकमा आयुष के तहत आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और हेम्योपैथ तरीक़ा इलाज आते हैं। तिब्ब यूनानी की तरक्की और तजवीज़ अशात के लिए कायम की गई ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है जो मुल्क गिर सतह पर काम कर रही है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का 40वां नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नागपुर, महाराष्ट्र में 25 दिसंबर को बहुस्न खूबी अंजाम पाया। वज़ीर आला महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री एकनाथ शिंदे जी ने इस अजीम कॉन्फ्रेंस के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार फरमाया और साथ ही अपना अजीम पैगाम दिया जो प्रोग्राम में नश्र किया गया। आली जनाब सीएम साहब का ये अहम पैगाम सुनिए। नमस्कार। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागी सभी डॉक्टर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में यूनानी चिकित्सकों ने कोरोना काल में सभी कोविड सेंटर में उत्तम सेवा प्रदान की है, जिसके लिए मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में आयुष विभाग की नौकरी में यूनानी डॉक्टर के लिए 10% का आरक्षण दिया है। राज्य सरकार के यूनानी विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और मराठवाड़ा के हकीमी दवाखानों में भी रिक्त पदों की भर्ती करने का प्रस्ताव है, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। हम इसे स्वीकार करते हैं और बहुत जल्द राज्य में एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। फिर एक बार आप सभी यूनानी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फ़रोग के लिए, के उत्थान के लिए आली जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नेक जज्बा रखते हैं। बिलखुसूस उन्होंने कोविड-19 के वबाई दौर में यूनानी फिजिशियंस की जो खिदमत रही हैं उनका उन्होंने जिक्र किया और यूनानी डिस्पेंसरीज में जो खाली जगह हैं उसमें अपॉइंटमेंट्स के ताल्लुक़ से उन्होंने यकीन दहानी कराई और एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज के क़याम के ताल्लुक़ से भी उन्होंने वादा फरमाया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने फरमाई। जनाब डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान नेशनल सेक्रेटरी जनरल ने अपने ख़ताब में हाज़िरीन मजलिस बिलखुसूस यूनानी फिजिशियन से नहायत अहम उमूर पर गुफ्तगू की। आपने तिब्ब यूनानी की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए अहलियान तिब को सरगर्म और बरसरे पैकार होने की तरगीब दी। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नितिन रावत जी जो नागपुर से MLA हैं और सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं ने इज़हार खैर फरमाया। जनाब नितिन रावत जी ने तिब्ब यूनानी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन
تعاون دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد گیسٹ آف آنر جناب انیس احمد سابق وزیر صوبہ مہاراشٹر نے خطاب فرمایا۔ دیگر معزز مہمانان نے بھی اجلاس کو خطاب فرمایا۔ اس اجلاس میں ملک کے مختلف صوبوں سے یونانی فزیشینس، دوا ساز اداروں کے سربراہ اور دوا فروش تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔ ٹیکنیکل سیشن میں نہایت اہم اور مختلف موضوعات پر طبی ماہرین کے خطابات ہوئے۔ جناب ڈاکٹر عزیز خان، ڈاکٹر ایس ایم حسین، ڈاکٹر شفیق احمد، ڈاکٹر مشتاق مقادم، پروفیسر خان محمد قیصر، ڈاکٹر ایس ایم یعقوب، ڈاکٹر ندیم عثمانی اور آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے سرگرم کارکنان کا پروگرام کو بحسن خوبی انجام دلانے میں اہم کردار رہا۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا۔ جناب پروفیسر مشتاق احمد نے خطبہ صدارت سے نوازا اور اس طرح یہ 40واں نیشنل کانفرنس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔